अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना है और आज के इस वीडियो में हम मेडिकल अब्रीविएशन का डिस्कस करेंगे जो कि हर वार्ड में यूज़ होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेडिकल के फार्मडी के जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको आसान की लैंग्वेज में समझाऊंगी और साथ ही याद भी करवाऊंगी। अब आप मुझे बताइएगा आपको इनमें से कौन कौन सी पता है और कौन सी नहीं पता। पहले हमारे पास है बीपी इज़ अ ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है अगेंस्ट आर्टरीज वॉल्स। और हमारे पास जो बीपी होता है वो हमारे पास होता है नॉर्मल 120/80, मतलब 120 इज़ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पास है एच आर इज़ अ हार्ट रेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आर क्या है, रिस्पायरेटरी रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन्स पर मिनट, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है 18 पर मिनट। उसके बाद हमारे पास है टेम्प इज़ अ टेम्परेचर, ठीक है, मेजर्स ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, यानी कितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। नॉर्मली फीवर हमारे पास क्या होता है 98.6। उसके बाद हमारे पास है डी एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास डायग्नोसिस यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ और कंडीशन। कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये डिजीज़ है, इस बंदे को बीमारी थी, तो सम टाइफाइड फीवर, ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे टाइफाइड फीवर है किसी को, या किसी को डेंगू फीवर हुआ है, ठीक है, या किसी को टीबी हुआ है, तो जो डायग्नोस होता है उसको DX से शो किया जाता है। तो हमारे पास है आर एक्स इस इंडिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यानी ट्रीटमेंट, ठीक है, जो कि आपके पास पर्ची होती है उसे प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई भी मेडिकेशन और प्लेन। फॉर एग्जांपल डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ पैरासीटामोल। पास है एच एक्स इस इंडिकेशन ऑफ हिस्ट्री यानी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री। जैसे हमारे पास है हाइपरटेंशन यानी HCN मीन्स हाइपरटेंशन एंड डीएम मतलब डायबिटीज़ मिला। हमारे पास है टी एक्स मीन्स ट्रीटमेंट और थेरेपी गिवन, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। इस इमरजेंसी में जाते हैं तो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी मेडिकेशन कोई भी अगर हम दे रहे हैं इनटू अ वेन तो हमारे पास कहलाती है आईवी यानी इंट्रावेनस। जैसे फॉर एग्जांपल आईवी फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास होता है आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कोई भी इंजेक्शन जो कि हम मसल्स में दे रहे हैं तो उसे हम आईएम यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहेंगे। हमारे पास क्या है पीओ का मतलब होता है बाय माउथ, यानी जो भी हम कोई भी मेडिकेशन ओरली दे रहे हैं तो उसे हम पीओ शो करेंगे, यानी मेडिकेशन टेकन बाय माउथ। जैसे पीओ टैबलेट, कोई भी टैबलेट है या कैप्सूल है तो उसका मतलब आप बाय माउथ दे रहे हो। तो पास आता है ओडी का क्या मतलब होता है वंस डेली। कोई भी मेडिकेशन अगर हम दिन में एक मरतबा दे रहे हैं तो उसे हम ओडी कहा जाता है, यानी मेडिकेशन टेकन वंस अ डे। फॉर एग्जांपल ओडी मॉर्निंग टी, यानी अगर आप सुबह में एक दफ़ा दे जाता है। बीडी का क्या मतलब है ट्वाइस डेली, यानी दिन में 2 मरतबा मेडिकेशन टेकन ट्वाइस अ डे। फॉर एग्जाम्पल बीडी मॉर्निंग एंड नाइट, ठीक है, यानी आप सुबह में दे रहे हैं या नाइट में दे रहे हैं तो बीडी कहलाएगा। कहते हैं वो टीडीएस का क्या मतलब होता है 3 टाइम्स डेली, यानी मेडिकेशन टेकन 3 टाइम्स अ डे। टीडीएस आफ्टर मील्स, यानी फॉर एग्जांपल आप दिन में 3 मरतबा ले रहे हैं, खाने के बाद दे रहे हैं तो उसे हम टीडीएस कहेंगे। फिर हमारे पास है क्यूआईडी का मतलब होता है 4 टाइम्स डेली, यानी दिन में आपने 4 मरतबा ले लिया। कोई भी मेडिकेशन जो दिन में आप 4 मरतबा ले रहे हैं तो इस पर आपको क्यूआईडी लिखा हुआ नज़र आएगा। क्यूआईडी बिफोर मील्स, यानी आपने दिन में 4 मरतबा लेना है, खाने से पहले लेना है, सही, तो क्यूआईडी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एसओएस का मतलब होता है इफ़ नीडेड, यानी जब आपको ज़रूरत हो तब आप लो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पेन है, ठीक है, तब आप मेडिकेशन लेते हो, हेडेक होता है तब आप पैराडोल लेते हो, तो उसे एसओएस कहा जाता है। पास आता है एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओएस, यानी नथिंग बाय माउथ। कोई भी अपनी चीज़ नहीं लेनी, ना तो ड्रिंकिंग लेनी है आफ्टर मिडनाइट, यानी एनपीओ आफ्टर मिडनाइट। हमारे पास आता है स्टेट का क्या मतलब है इमीडिएटली, यानी अपने फ़ौरन लेनी है, टू बी गिवन इमीडिएटली। स्टेट डोज ज़्यादातर इमरजेंसी में यूज़ की जाती है। हमारे पास होता है एच एस का मतलब होता है बेड टाइम, यानी रात में सोने के वक्त मेडिकेशन टेकिंग एट बेड टाइम। ज़्यादातर टैबलेट्स लिखे जाते हैं कि XHS, यानी आपने बेड टाइम में लेनी है। वैसे एसी का मतलब होता है बिफोर मील्स। कोई भी मेडिकेशन अगर आप खाने से पहले ले रहे हैं तो उस पर AC लिखा हुआ होगा। ज़्यादातर मेडिकेशन स्टमक की जो आपके पास मेडिकेशन होती हैं या कोई विटामिन होती हैं, ठीक है, उसको खाने से पहले दिया जाता है तो उसे AC कहा जाएगा। आता है पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी मेडिकेशन टेक आफ्टर मील। कोई भी मेडिकेशन है, ठीक है, जो कि आपने खाने के बाद लेनी है उसे पीसी कहा जाता है, ठीक है, पीसी डिनर। बस आता है S/C, इसका क्या मतलब है, यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन गिवन अंडर द स्किन, यानी कोई भी अगर आप मेडिकेशन दे रहे हैं SCS यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है DS का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, ठीक है, यानी स्टॉप और डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, यानी आपने स्टॉप कर देनी है कोई भी मेडिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एलर्जी है तो DS इफ़ एलर्जी, यानी डिसकंटिन्यू इफ़ एलर्जी। तो FU का मतलब होता है हमारे पास फॉलो अप, ठीक है, यानी फॉलो अप विजिट और रिव्यू, ठीक है, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल इमरजेंसी से आपको एडमिट के बाद हटा दिया जाता है तो आपको FU कहा जाता है, यानी आप फॉलो अप करवाएं, ठीक है, फॉलो अप करवाएं आफ्टर 1 वीक, ठीक है।
वीडियो मेडिकल एब्रिविएशन की, जिसमें मैंने आपको सारे एब्रिविएशन बताए जो कि बहुत अहम है, हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।